वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 1 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आश्रम की एक माँ खूब क्रोधित होकर श्री ठाकुर के निकट नालिश करने आई। बहुतों के बीच आकर वह बोली, ठाकुर, मुझे आपसे प्राइवेट में बातें करनी हैं। श्री ठाकुर ने हंसकर कहा, पहले मेरे लिए 10 रुपये लेती आओ, उसके बाद प्राइवेट बातें सुनूंगा। दो, अभी दो, एक दौड़ में लेती आओ, देर न होने पावे। माँ बोली, संग्रह तो करना होगा, खूब जल्दी तो संभव नहीं होगा। श्री ठाकुर जी बोले, तुमने यह निश्चय कर लिया है कि जल्दी नहीं कर सकोगी। यहाँ मैं जल्दी करने की बात करता हूँ, वहाँ तुम्हें उसके विपरीत चिंता को प्रश्रय देने का अखित्यार कहाँ है। यदि तुम देना चाहती हो तो जिससे मेरी सुविधा होगी वही तो तुम करोगी, उसी के अनुकूल तुम चिंता करोगी। वह चिंता और संकल्प तुम्हारे अंदर ऐसा एक संवेग और इच्छा शक्ति एवं बुद्धि पैदा करेगा जिसे एक क्षण में कार्य सिद्धि हो जाएगी। जाओ, अभी निकल पड़ो। माँ रवाना हो गई। श्री ठाकुर ने जोर से धमक देते हुए कहा, दिल में हिम्मत भरकर तेजी से आगे बढ़ो। एक भाई 2 ओल गोभी लेकर आए। इसके बाद विभिन्न जगहों से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ की चर्चा चली। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर ने मुजफ्फरपुर के यतीमदा मुखोपाध्याय से कहा, आपने कच्चू की सिंगड़ी खाई है? यतीमदा बोले, नहीं। श्री ठाकुर ने तत्क्षण ही यज्ञेश्वर को बुलाकर पूछा, कच्चू की सिंगड़ी खिलाने की व्यवस्था कर सकते हो? यज्ञेश्वर बोले, आजकल तो कच्चू मिलता नहीं है, घर में भी नहीं है, जो हो मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। श्री बड़ माँ से पूछ कर लौटने के बाद यज्ञेश्वर ने कहा, कुछ दिन पहले तक था किंतु अभी घर में नहीं है, कहीं भी मिलने की संभावना भी नहीं है। श्री ठाकुर ने मजरद्दी को बुलाकर पूछा, क्या तुम 16 कच्चू का इंतजाम कर दे सकते हो? मजरद्दी बोला, अभी तो नहीं मिलेगा। श्री ठाकुर जी बोले, वर्षा काल का पूजा के समय यदि आए और मुझे यदि याद रहे तो मैं कच्चू की सिंगड़ी खिलाने की व्यवस्था करूंगा, वह खाने लायक चीज है। उसके बाद श्री ठाकुर ने सुधा माँ को बुलाकर कहा, जब भी तुम्हें मौका मिले यतीमदा को एक बार कच्चू की सिंगड़ी खिलाओगी, यह बात याद रहनी चाहिए। सुधा माँ ने बड़े आनंद के साथ सम्मति लेकर विदा ली। श्री ठाकुर वहाँ से उठकर खेपूदा के बरामदे पर आकर बैठे। वहाँ भी बहुत से लोग आ जुटे। वहाँ भी नाना प्रकार की बातें होने लगी। त्रैलोक्यदास चक्रवर्ती अब बोले, अवतार महापुरुष जब आते हैं उस समय समाज के प्रतिष्ठित या साधु व्यक्ति में अनेकों उन्हें धर नहीं पाते, उसका क्या कारण है? श्री ठाकुर जी बोले, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। जो प्रतिष्ठा पाकर खुश रहते हैं, सत और साधु व्यक्ति की ख्याति पाकर जिनकी आंतरिक क्षुधा मिट जाती है, उन्हें और अवतार पुरुष की जरूरत ही क्या है? उनको पाने के लिए बहुत सुकृति की जरूरत है। नगण्य मनुष्य भी उन्हें पा सकता है, अगण्य नगण्य व्यक्ति होकर भी कोई उन्हें पा सकता है, फिर महान अगण्य होकर भी उनमें अनेकों को उन्हें पाने का सौभाग्य नहीं रहता। हिन मम्यनहम अयम प्राप्त करने की राह में बाधा पर पैदा करते हैं। 2 तरह का मैं होता है, एक छोटा मैं है और दूसरा बड़ा। छोटा मैं अपने अहम में ही पागल बना रहता है और बड़ा मैं इष्ट कृष्ट एवं पूर्वज के महान ऐतिह्य में अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और उसके साथ संगति बनाए रखकर चलने की चेष्टा करता है। जिनका मैं बड़ा है वे ही प्रायशः अवतार महापुरुष को निष्ठा सहित धरे रहते हैं। यदि वे अति साधारण भी हैं तो वे एक दिन दुनिया में असाधारण हो उठेंगे। क्राइस्ट के केवल 12 मछुए शिष्य थे, उन्होंने सारी दुनिया को हिला दिया। तत्कालीन कितने नामी गिरामी लोगों को दुनिया भुला चुकी है, पर इन लोगों को नहीं भूल सकी। दूसरे अवतारी महापुरुषों के पार्षदों के साथ भी यह बात लागू होती है। मनुष्य चाहता है बचना, बढ़ना, अमृतत्व का अधिकारी होना। यह चाह जिससे जितनी पूरी होती है वह उसके लिए उतना ही प्रिय और पूज्य होता है। इस चाह का खुराक लेकर अवतार महापुरुष गण आते हैं और उस खाद्य को जो बांटते हैं वे दुनिया में अमर होकर रहते हैं।
जिन्हें वास्तविक में इसकी भूख रहती है वे न जाने कैसे आकर वहाँ जुट जाते हैं। तुमी डाक दिए छो कौन सकाले केऊ तो जाने ना, अर्थात तुमने कब सुबह में पुकारा यह तो कोई नहीं जानता। न जाने उनकी पुकार कानों में कैसे पहुंच जाती है, वे उनके प्रति आत्मोत्सर्ग किए बिना स्वस्ति नहीं पाते। हीरालाल चक्रवर्ती ने बोला कि आज चले जाएंगे, इसलिए ठाकुर से अनुमति लेने आए हैं। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छा, इस फुर्ती से काम टाम करो और शरीर को ठीक रख कर चलो। केष्टोदा के साथ अच्छी तरह बातें की हैं ना? हीरालाल दा बोले, हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, जिस तरह सुना है उसी प्रकार जोरों से पक्का पुस दो और केष्टोदा के साथ। श्री ठाकुर जी बोले, जिस तरह सुना है उसी प्रकार जोरों से पुस धक्का दो और केष्टोदा के साथ सब समय पत्र द्वारा संपर्क बनाए रखो। हरिपद से यह पूछ लो कि तुम कुछ भेजना है या नहीं। श्री ठाकुर जी बोले, जिस तरह सुना है उसी प्रकार जोरों से पुस धक्का दो और केष्टोदा के साथ सब समय पत्र द्वारा संपर्क बनाए रखो। हरिपद दास से यह पूछ लो कि कुछ भेजना है या नहीं। हीरालाल दा बोले, केष्टोदा ने आपके लिए सेव भेजने कहा है। श्री ठाकुर जी बोले, फिर भी हरिपद या कालीदासी से पूछ लो। हीरालाल दा बोले, अच्छा। क्षेत्रदा बंदोपाध्याय बोले, ठाकुर आपसे बातें कर काम की जो माथे में परिकल्पना करता हूँ वह प्रायः मूर्त नहीं कर पाता, इसका कारण क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, क्या कारण है? वह यदि तुम स्वयं ढूंढ निकालो तो सबसे अच्छा हो। प्रायः यह देखा जाता है कि हम लोग क्षुद्र स्वार्थ के लिए बृहत्तर स्वार्थ पर आघात करते हैं। इसके अलावा हम सब दिशाओं के विषय में अच्छी तरह ध्यान देकर देखते नहीं हैं एवं जहाँ जिस प्रकार तैयार होना चाहिए उस प्रकार नहीं होते हैं। किसी काम को करने में स्टेप बाय स्टेप हर कदम पर क्या करना है, उसमें क्या और कितना मेरे आयत में है एवं किन चीज़ों की व्यवस्था करनी है, उसकी व्यवस्था करने में क्या बाधा पहुँच सकती है एवं उस बाधा को अतिक्रम करने में कौन सा पथ अपनाना होगा, इन सारी बातों के विषय में सोच समझकर यथासंभव तैयार होना चाहिए और क्रमागति से कार्य के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। कई दिनों तक हड़बड़ कर खूब काम किया, बाद में ढिलाई की या छोड़ दिया, उससे काम होने को नहीं है, बल्कि आवश्यकता है मनुष्य को अनुप्राणित कर अपने काम का सहायक बनाने की। अपने कुछ असिस्टेंट सहायक को बनाना चाहिए। साथ ही साथ चाहिए अर्जन पटुता। जो काम करोगे उसके लिए मनुष्य, रुपए, पैसे एवं जो भी चीज़ें लगेंगी उसका दायित्व तुम्हें ही लेना होगा। अन्य जहाँ किसी को उत्तरदायी बनाया या दूसरे पर निर्भरशील हुए तो काम बिगड़ने की संभावना अधिक है। दूसरे के सहयोग की आवश्यकता तुम्हें होगी ही, किंतु वह सहयोगिता आरंभ करने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। काम हासिल करने में चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े वह तुम्हारे लिए उपभोग्य है। काम करते समय चाहे जो भी भूल भ्रांति हो, विचार विश्लेषण करके अपने को सुधार लोगे। भूल त्रुटि हो सकती है किंतु उससे घबराना नहीं है। यदि तुम इस प्रकार चलो तो तुम्हारे लिए कठिन कुछ नहीं है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 44 से 47 तक। जय गुरु।